इस लेक्चर में हम जानेंगे किसी भी ट्राइंगल के मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर में क्या अंतर होता है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इस लेक्चर को बनाया है ताकि स्टूडेंट्स समझ सकें कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड कैसे अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीडियंस की। मीडियन क्या है? A median of a triangle is a line segment joining one vertex of a triangle to middle point of opposite side. किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से मीट करता है वो मीडियन होता है। यानी मीडियन क्या है? किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर खींची हुई वो लाइन जो उसको दो इक्वल पार्ट से बांटती है। मीडियन, जैसा कि नाम है, मिडिल पॉइंट पर मीट करता है ऑपोजिट साइड के। So a line segment joining one vertex to middle point of the opposite side is called median. ये ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है। The altitude of a triangle is the perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side. जो ऑल्टीट्यूड होता है वो वन वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर खींचा गया परपेंडिकुलर है। आप इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचते हैं दैट इज ऑल्टीट्यूड। ये मिडिल पॉइंट पे मीट नहीं करता और ना ही ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये सिर्फ परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड के। इसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं। एक तरह से ये हाइट भी होता है ट्राइंगल की। जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हैं उस समय ये ऑल्टीट्यूड ही हाइट होता है। यानी ऑल्टीट्यूड मिडिल पॉइंट पर मीट नहीं करता, ना ही ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों ही सेम होता है। एक ऑर्डिनरी ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ना ये मीडियन है जो इसको दो इक्वल पार्ट से बांटे, ना ये एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? अब एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर किसी वर्टेक्स पे खींची गई वो लाइन सेगमेंट है जो उस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट है जो किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर खींचा जाता है, लेकिन ये वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ये ऑपोजिट साइड्स को मिडिल पॉइंट पे मीट नहीं करता, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटता, ना ही ये परपेंडिकुलर होता है। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये मीडियन है जो ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट से बांटता है। सपोज ये भी 5 है और ये भी 5 है। ये ना तो एंगल बाइसेक्टर है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। अब ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। ये वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर है जो सिंपली 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये मिडिल पॉइंट पर मीट नहीं करता और ना ही ये एंगल बाइसेक्टर है। ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर खींचा गया एक परपेंडिकुलर है। ना ये मिडिल पॉइंट पे मीट करता है और ना ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये ट्राइंगल की हाइट भी कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर जिस वर्टेक्स से ये लाइन सेगमेंट खींचा जाता है उस पर बनने वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट से बांटता है। ये मिडिल पॉइंट पर मीट नहीं करता, ना ये परपेंडिकुलर होता है। सो मीडियन क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मीट करता है। ऑल्टीट्यूड सिंपली किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर खींचा गया परपेंडिकुलर है। एंड एंगल बाइसेक्टर जिस वर्टेक्स पे खींचा जाता है उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये ऑर्डिनरी ट्राइंगल के अंदर है। ये अलग बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों के तीनों सेम हो जाते हैं। बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी कि मीडियन ही ऑल्टीट्यूड भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर सपोज हम इसे 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि ऑल्टीट्यूड है, मान लेते हैं कि एडी ऑल्टीट्यूड है। ये केस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मान लेते हैं कि एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि इस वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड पर, ये एंगल 90 डिग्रीज है।
अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि AD परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है और ये साइड कॉमन हो गई। इसके अलावा हाइपोटेन्यूज दोनों साइड के इक्वल हो गए। RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, ये BD और DC इक्वल आ गए तो यानी AD क्या बन गया, मीडियन। इसके अलावा ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गए यानी कि AD क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर एक ही होते हैं। वही मीडियन होता है, वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सेम होते हैं और कभी नहीं। दरअसल में मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सेम होते हैं, अदरवाइज ऑर्डिनरी ट्राइंगल के अंदर ये तीनों डिफरेंट होते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर्स का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए और आपको किस कॉन्सेप्ट पर लेक्चर चाहिए ताकि हम वही चीज़ बना पाएं जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है।